नमस्कार। आज की ताज़ा खबर में आप सबको स्वागत है। तो चलिए आज की ताज़ा खबर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए रोज़ाना वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए आज की ताज़ा खबर शुरू करते हैं। चलिए झारखंड से निकलकर एक बहुत बड़ी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बाप ने जवान बेटी का क्यों किया कत्ल, चचेरी बहन ने कैसे खोला राज, दिल दहलाने वाली घटना। झारखंड में इस हत्या के जुर्म में पुलिस ने पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने हत्या का शव को दफना दिया था, चचेरी बहन ने राज खोला तो शव को पता चला। कब्र खोदकर पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है नदिया निजार, झारखंड के रांची जिले के गोंदा इलाके की रहने वाली थी। 21 सितंबर की शाम वह फार्मासिस्ट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यू के बाद सीधे घर लौटी, मुंह हाथ धोया और कुछ खाया पिया और आराम करने लगी। बस किसी तरह यह नौकरी मिल जाए तो समझे सारी परेशानी खत्म, इसी उम्मीद में खोई हुई थी, बिस्तर पर लेटी रही थी। लेकिन नदिया निजार को क्या पता कि उसकी मौत उसके सर पर ही मंडरा रही है। पलक झपकते उसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। लेकिन बेटियां घर में एक महफूज होती है, बेफिक्र होती है, लेकिन यहाँ तो बेटियों के लिए ही हत्या करने की एक साजिश घर में ही रची गई पूरी प्लान के साथ। तो इसका खुलासा किया गया उनके सहेलियों के साथ। जब उनसे पता चला कि आखिर ये क्यों हुआ, उनके साथ थी, तो जब उनका सहेली उनके पिताजी से पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि इनका मृत्यु हुआ, उनका पिताजी ने जवाब दिए कि ब्लड प्रेशर हो चुका था। लेकिन कुछ ही क्षण बाद ऐसे मान चुकी थी उनका सहेली भी। लेकिन जब कभी उनके गर्दन पर लाल सा दिखाई दिए, जैसे मानो कि रस्सी से गला को घोट दिया गया है। इसके बाद जो है उनकी सहेली चौंक गई और फिर चिल्लाने लगी। उन्हें भी धमकाया गया उनके पिता के द्वारा कि चुप रहो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। इस तरह से खुलासा सामने होकर के आई है। और आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि एक बाप अपनी बेटी को कत्ल कर रहा है तो आखिर ऐसा क्या है। झारखंड रांची से निकलकर एक बहुत बड़ी खबर, हनुमान प्रतिमा तोड़ने के आरोप में रमीज अहमद गिरफ्तार, सीसीटीवी से पुलिस ने दबोचा। पिछले दिनों ही रांची में एक हनुमान जी का प्रतिमा था, हनुमान भगवान जी का प्रतिमा, जिन्हें तोड़ फोड़ दिया गया था। तो चलिए आगे जानते हैं इनकी पूरी जानकारी। राजधानी रांची के मेन रोड में हनुमान जी की मूर्ति खंडित होने के बाद सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है। कई थानों की पुलिस रांची के मुख्य मार्च पर इस समय फ्लैग मार्च कर रही है। तो वहीं पे झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में हनुमान जी की मूर्ति को खंडित करने के मामले में रांची पुलिस ने एक आरोपित रमीज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित से थाने में पूछताछ की जा रही है। झारखंड की गुमला जिला से निकलकर एक बहुत बड़ी खबर, डांस करने से छात्रों ने किया इनकार तो शिक्षक ने कमरे में बंद कर 13 छात्रों को जमकर किया पिटाई। चलिए जानते हैं इनकी पूरी खबर। झारखंड के गुमला जिले में डांस नहीं करने पर शिक्षक ने 13 छात्रों को डंडे से पीट कर लहूलुहान कर दिया। छात्रों के अभिभावक ने थाने में शिकायत की है। स्थानीय प्रशासन ने जांच टीम का गठन कर कार्रवाई की बात कही। गुमला जिले में निजी स्कूलों की मनमानी सिर चढ़कर बोल रही है। अब तक स्कूलों से बच्चों को निकाल देना, परीक्षा से वंचित कर देना, अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार करने जैसी घटनाएं ही सामने आती थी। चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्रों की बेरहमी से पिटाई का नया मामला सामने आया है। ऐसी घटना जिले में पहली बार सामने आई है। इस स्कूल के 13 छात्रों की पिटाई की गई है। इतनी पिटाई की खून निकल आया है। शिकायत करने पर प्राचार्य ने कहा और पीटो। छात्रों की इस तरह से पिटाई का मामला सामने आने के बाद अभिभावकों में आक्रोश और अभिभावक ने चैनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी से इसकी शिकायत की है। बिहार से निकलकर बहुत बड़ी खबर, बिहार भाजपा को दशहरा बाद मिल सकता है नया अध्यक्ष, रेस में शामिल है ये 6 नाम। चलिए बिहार बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर जारी सस्पेंस दशहरा बाद खत्म हो सकता है।
पार्टी की नज़र अति पिछड़ी और दलित समुदाय के नेताओं पर टिकी है। प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में यह 6 नाम शामिल हैं। बिहार में 8 दलों वाले महागठबंधन को टक्कर देने के लिए भाजपा नए सिरे से कमर कस रही है। इस पहल में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यालय पूरा कर चुके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की जगह नए अध्यक्ष को कमान सौंपने की दशहरा के बाद इसकी घोषणा हो चुकी है। कल कंडोम भी देना पड़ेगा। छात्रा की सैनिटरी पैड की मांग पर आईएएस अधिकारी का अजीब जवाब। चलिए सुनते हैं छात्रा द्वारा फ्री में सैनिटरी पैड की मांग पर बिहार की एक सीनियर महिला आईएएस अधिकारी ने अजीब जवाब दिया। एक वर्कशॉप के दौरान उन्होंने छात्रा की मांग पर कहा कि कल को आप कहेंगे सरकार जींस भी दे सकती है, फिर आगे निरोध की मांग भी करेंगे। छात्रों ने सैनिटरी नैपकिन नहीं मिलने का सवाल उठाया तो महिला आईएएस अधिकारी ने अमर्यादित तरीके से जवाब देते हुए यहाँ तक कह दिए कि आज सरकार से 20 से 30 रुपए के सैनिटरी पैड की मांग है तो परिवार नियोजन की बात आने पर क्या निरोध भी देना होगा। महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर का एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है जिसमें यह कहती सुनाई पड़ रही है। बिहार से निकलकर एक बहुत बड़ी खबर। पति को पुलिस वर्दी पहनाना महिला डीएसपी को पड़ गया भारी, अब होगा एक्शन। अपने पति को आईपीएस की वर्दी पहनाना महिला डीएसपी को भारी पड़ गया है। भागलपुर के कहलगांव की तत्कालीन महिला एसडीपीओ रेसी कृष्णा प्रभारिक और तौर पर दोषी पाई गई है। इस मामले में विभाग एक्शन ले सकता है। अपने पति को आईपीएस की वर्दी पहनाकर तस्वीर वायरल करने के मामले में भागलपुर के कहलगांव की तत्कालीन महिला एसडीपीओ रेसु कृष्णा प्रारंभिक और तौर पर दोषी पाई गई है। गृह विभाग ने इस मामले में उपनिर्विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रांसजेंडर और युवक की अधूरी प्रेम कहानी। कैमूर से वाराणसी के लिए निकले, पटरी पर मिली लाश। बिहार के कैमूर में एक युवक को ट्रांसजेंडर से प्रेम हो गया। दोनों में अपनी अलग दुनिया बसाने की प्लानिंग कर ली, लेकिन इश्क पूरा नहीं होने की वजह से दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। सच ही कहा गया है कि प्यार जात देखता है न भेदभाव। जब प्यार परवान चढ़ता है तो समाज व परिवार से लड़ने की क्षमता किसी में हो जाती है। जब प्यार का विरोध हो तो लोग कोई गलत निर्णय भी ले लेते हैं। कुछ ऐसी ही घटना बिहार के कैमूर में देखने को मिली है। यहाँ एक युवक को ट्रांसजेंडर से प्यार हो गया। दोनों जीवन पर साथ रहना चाहते थे, लेकिन इश्क पूरा नहीं होने की वजह से ट्रेन का आगे कूदकर जान दे दें।